हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से जोरों तोरों से चल रही होगी। अब लास्ट फेज है, स्टेट होने जा रही है। उसको लेकर काफी ज्यादा आप सीरियस होंगे। और पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। पीजीटी का तो एग्जाम स्टार्ट था फर्स्ट। तो पीजीटी का जो नवंबर 9 को दिया गया है, तो उसको लेकर आप अंतिम स्टेज में होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो उसी पीजीटी सिलेबस का एक टॉपिक मैं आज कराने जा रहा हूं, जो ट्राइबल लिटरेचर का है। ट्राइबल लिटरेचर एक आपकी यूजीसी नेट या अदर जो भी पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स होते हैं, वहां भी ट्राइबल लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये मैंने जो आपका इसका थंबनेल लगा रखा है बिहार स्टेट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिलेबस, ये टॉपिक सिर्फ आपका स्टेट में आएगा। एज वेल एज इस ये जो टॉपिक है आपका, जो आज का चैप्टर है, वो आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी प्रेस्क्राइब किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, और काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम एकदम टू द पॉइंट, सही तरीके से आपको ये द ब्लैक हिल, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक को, जो ममांग दाई के द्वारा लिखी गई है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइबल ऑथर रही हैं, पोएट रही हैं, जर्नलिस्ट रही हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, इस ब्लैक हिल को डिस्कस करेंगे, और वन ऑफ द मोस्ट थिंग्स के हम लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे एडुको क्लासेस को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो ममांग दाई एक बहुत ही फेमस ट्राइबल ऑथर रही है, लिटरेचर रही है, पोएट रही है, ठीक है ना। ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे, जानेंगे कि ट्राइबल लिटरेचर होता क्या है। ट्राइबल एक जनजाति की बात हो रही है, और एक ऐसी लिटरेचर की जो जो हमारे कास्ट से आउटकास्ट हो चुके हैं, जो हमारे डेंस पॉपुलेशन में ना रहकर एक एक कह सकते हैं सेरिगेट हो गए हैं, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। तो उनकी जो लिटरेचर, उनकी जो साहित्य है, उनकी जो जीवन शैली है, इनके बारे में लिखना, उनके बारे में बताना, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। फिर भी बहुत सारे ऑथर ने ट्राइबल लिटरेचर को अच्छे से एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, एक लोगों को बताने की कोशिश किया है कि ट्राइब जो होते हैं, वन ऑफ द, वो हमारा ही पार्ट है, वो हमारे ही पार्ट हैं, और हमें मतलब हमें उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। और इसके लेकर गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव प्रोग्राम भी चला रखे हैं कि उनको मार्जिनलाइज्ड जो हो गए, उनके उनकी भाषा, उनकी जो फेथ है, उनकी कास्ट है, उनकी जो बिलीफ है, वो सभी जो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, वो सबको ना मार्जिनलाइज्ड हो, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत किस्म का उपाय कर रही है। तो ये ट्राइबल लिटरेचर जनरली अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये ओरली होते हैं। ओरली फॉर्मेट में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ओरल लो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो साहित्य ऑथर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इसको मतलब मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको ट्राइबल का नाम सुनते हैं, आप अम्यूज हो जाते हो, एक फैसिनेट हो जाते हो, मतलब जानने की उत्सुक, इंथुजियास्टिक अंदर हो जाता है आपके अंदर, कि आप उस चीजों को जाने। अम्यूजमेंट फॉर नॉन ट्राइबल पॉपुलेस, यानी जो उनकी कल्चर होती है, ट्राइबल की जो कल्चर होती है, उसके बारे में जानना एक नॉन पॉपुलेशन वाले को बहुत मतलब एक्साइटेड करता है ना। ठीक है, एक्साइटेड करता है कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, द ओरल लो ट्राइबल कम्युनिटी कंस्टिट्यूट लार्ज पार्ट ऑफ ट्राइबल लिटरेचर। आपको देखा गया, मतलब इसमें हम ये पूरा जो है आपको मैं बताऊंगा समरी टाइप का, ठीक है। आप प्लीज इसको स्किप मत करना, ये देख कर कि वीडियो लंबा हो रहा है छोड़ो, क्योंकि कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नोट्स भी एक तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसमें हमारा जो व्यू है, द मिस्टीरियस वर्ल्ड, पीपल ऑक्युपाइंग हार्डली एसेसिबल एरिया, रिसेंटली ट्राइबल हैड मिनिमल कांटेक्ट विद द पीपल ऑफ प्लेन। जो ट्राइबल्स मैंने बताया, ट्राइबल्स लोग जो होते हैं उनकी कांटेक्ट जो होती ब्रेक हो जाती है वैसे लोगों से जो प्लेन एरिया में रहते हैं। तो ये जनरली जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, हिल एरिया में रहते हैं, माउंटेन पे रहते हैं। तो ऐसे मतलब कह सकते हैं कि वैसे एरिया जहां पर कम्युनिकेशन की जो साधन होती है ना वो ज्यादातर पहुंच नहीं पाती, इस वजह से वो लोकल पीपल्स से कनेक्शन उनकी थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। इनकी स्ट्रक्चर, अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें, इनकी लाइफ स्टाइल जो होती है ना, एक सिविलाइज्ड पीपल्स मतलब एक प्लेन पीपल से तो अलग होता ही है, साथ ही साथ इनके कल्चरल, सोशल, कल्चरल जो सोशल स्ट्रक्चर हो गया, कल्चरल प्रैक्टिस हो गया, ये सभी लाइफ स्टाइल एकदम सिंपल होता है। कोई भी फ्रॉड, कोई भी ग्रीडीनेस नहीं होता, एकदम सिंपल होता है। ठीक है ना। लाइफ स्टाइल इज जक्सटापोज अगेंस्ट दैट ऑफ सिविलाइज्ड पीपल। मतलब कह सकते हैं कि इनकी लाइफ स्टाइल काफी हम्बलनेस होता है, और इनकी बातों में उनकी मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ही उनसे जब मिलोगे तो बहुत आप अच्छा फील करोगे। दे आर ऑफन व्यू एज स्वीट पीपल, इन्हें स्वीट पीपल भी बोला जाता है। मतलब ये एक कोटेशन है अर्नॉल्ड्स फ्रेज का, अर्नॉल्ड्स का, कि एक फ्रेज है, स्वीट पीपल बट विदाउट लाइट। मतलब उनकी जीवन अंधकार में है, प्यारे तो होते हैं लेकिन उनके बारे में लोग कोई नहीं सोच पाते हैं। मतलब उनकी जो लाइफ होती है काफी, इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ पेन। ओके। इट इम्प्लाई दैट दे आर हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ नेचर। उनकी जो रिलेशनशिप होता है नेचर के साथ वो ज्यादा जुड़े होते हैं। लिबरल सोशल कल्चर, ट्रेडिशन एंड इमिटेबल, but they, if mapped on the scale of civilized modernity, are way behind in their intellectual development, है ना। लेकिन जो अब क्या हो रहा है ना, कि जो मॉडर्निटी की बात हो रही है, जो हम 21st सेंचुरी में मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कुछ चीजें सेक्रीफाइस मांग रहा है। जैसे कि नेचर को कट किया जा रहा है, नेचर से आपको हटाया जा रहा है, आपको अपने जिस प्लेस को आप प्यार करते हो उस प्लेस से क्या किया जा रहा है, आपको भगाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर बताने की कोशिश किया। मतलब एक ट्राइबल लिटरेचर में सब कुछ मेंशन होता है, जिसमें एक जनजाति होते हैं जहां पर लोग नेचर से जुड़े होते हैं। ठीक है। वहां पर उन लोगों की बिलीफ, फेथ के बारे में हम लोग साहित्य में लिखते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो गवर्नमेंट है ना, बहुत सारे इनको बचाने के लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। और इंडिया में अगर हम बात करें कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 1/6 जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में। तो ये तो पॉइंट हुआ आपको। और आप आगे भी थोड़ा देख लें कि ट्राइबल की अगर हम बात करें तो रामायण महाभारत में पहले से ये दिया गया है कि जो मतलब पहले से ही इपिक्स में भी मेंशन है कि वो हमारे लाइफ का, हमारे लाइफ से जुड़े हुए होते थे, और कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय क्या होता है गया, बढ़ता गया, और द ट्राइबल आर डिवाइड इनटू मेनी ग्रुप्स, और उनको मतलब वो अलग अलग डिवाइड हो गए, है ना। डिवीजन इज पार्टिकुलरली बेस्ड ऑन कल्टिवेटिंग, और ये जो डिवीजन हुआ वो कल्टिवेटिंग और नॉन कल्टिवेटिंग के बेस पर। यानी ट्राइब का दो ग्रुप में डिवीजन होता है, कल्टिवेटिंग और दूसरा नॉन कल्टिवेटिंग। तो कल्टिवेटिंग ग्रुप जो होता है संथाल, ओरोन और मुंडा, एक कल्टिवेटिंग ग्रुप में जाना जाता है। और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ बता रहा हूँ। लोधा और केरियस जो है ये हंटिंग करते हैं, नॉन कल्टिवेटिंग के ग्रुप में जाने जाते हैं। ट्राइबल लिटरेचर जो है इट इज अ कंपोज्ड ऑफ सॉन्ग, चैंटिंग परफॉर्म, मंत्रा, स्पेशल ओकेजन जैसे कि बर्थ हो गया, डेथ हो गया, रिचुअल परफॉर्मेंस हो गया, इन सारी चीजों को ट्राइबल लिटरेचर में मेंशन किया जाता है। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ रहा हो। किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप अपने मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कह रहा है कि आगे सम ट्राइबल रिचुअल जो है इपिकल स्ट्रक्चर के बेस्ड होता है बाय वे ऑफ एग्जांपल, जैसे कि कुछ ट्राइबल का यहाँ पर
आई वुड लाइक टू रेफर रिचुअल परफॉर्मेंस, जैसे कि धानगर एक नोमैडिक ट्राइब्स है जो इंडिया में रहती है, जो महाराष्ट्र में है। तो द रिचुअल इज नोन एज, उनकी रिचुअल को खेल कहा जाता है, बेक भी कहा जाता है। इट इज परफॉर्म एंड होमेज टू देयर गॉड बिरोडा। मतलब ये एक उनकी कल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि एक ट्राइब है जिसका नाम, एग्जांपल देखें हम आपको, धंगर है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं लोग, है ना। और वो अपने होमेज टू देयर गॉड, अपने बिरोदा गॉड को होमेज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी रिचुअल है ये। और इस कंडीशन में वो क्या करते हैं, होमेज के दरमियान वो सॉन्ग गाते हैं, डांस, नैरेटिव, हेलुसिनेशन, प्रोफेसी, ये सभी चीजों की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट विथ क्रोनेशन ऑफ द गॉड एज अ किंग, किंग के रूप में हम देखते हैं। डिवोटी ब्रिंग टॉल, जो डिवोटी लोग होते हैं वो क्या लाते हैं, टॉल डेकोरेट स्टिक लाते हैं, और सिंबल ऑफ, जो सिंबल है गॉड्स प्लेस का, टू द टेम्पल वेयर रिचुअल टेक्स प्लेस, जहां पर रिचुअल ये किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक और दूसरी टाइप की बात हो रही है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर एकोम्पनाइड बाय कोरस सिंग, ग्रुप में वो गाते हैं झुंड बनाकर, जिसको कोरस सिंग्स कहते हैं, जिसको अब वो भी एक सॉन्ग है, ठीक है। डिस्क्राइब द मैरिज सेरेमनी, वो भी बता रहे हैं कि अपने मैरिज सेरेमनी में ग्रुप में क्या करते हैं, वो गाते हैं, सेरेमनी टू द मैरिज एंड क्रोनेट द न्यूली मैरिड गॉड एज द किंग हु शुड रूल द वर्ल्ड, इस तरीके से चीज। फिर उसके बाद दूसरी ट्राइब की बात हो रहा है, कुटेकार्स, ये भी एक सब ट्राइब है जिसमें दो लोग डांस करते हैं एक समय में, है ना। हटकर्स जो है ये भी एक सब ट्राइब्स है, जिसमें 22 सब ट्राइब्स जो है धंगर का है। इसमें 20 से 25 लोग जो है डांस करते हैं एक साथ, ठीक है। मतलब ये इनकी कल्चर के बारे में बता रहा है, कैसे इन लोग अपने अपने कल्चर्स को फॉलो करते हैं। जैसे गज 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 गजन नृत्या, गजा का मतलब एलिफेंट, और ये रिजेम्बलिंग टू द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा। आगे कुछ ट्राइबल लिटरेचर के बारे में फटाफट थोड़ा हम खत्म करेंगे ताकि आपको ज्यादा बोरिंग ना हो। ट्राइबल लिटरेचर जो है एक कह सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, स्टार्टेड अर्लियर ट्राइबल लिटरेचर इंक्लूड मैरिज सॉन्ग्स, फ्यूनरल पायर्स, सॉन्ग्स ऑफ डांसिंग, मेरी मेकिंग, एज वेल एज मीथ, टेल्स एंड लेजेंड्स। Oral narrative have been guiding force as a source of both education and entertainment. The narrative, until recently, some writers from different tribes groups have used modern form of literature. अब जो धीरे धीरे वो नैरेटिव जो ओरल वाला था वो अब चेंज हो रही है। अब वो चेंज होकर किसमें शिफ्ट किया, लिटरेचर लाइक पोएट्री, ड्रामा, नोवेल, ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी लाइफ स्टाइल को, जो उनकी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है, और उससे हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इट्स ओके, हम लोग जुड़ रहे हैं। दिस राइटिंग हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल राइजिंग, और वो अपने स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो दिस फॉर्म हैव बीन इमर्ज्ड मीडियम्स ऑफ रिप्रेजेंट रियल स्टेट्स ऑफ ट्राइबल एग्जिस्टेंस। तो ये सभी चीजें लिटरेचर इसीलिए लिखा जाता है ताकि लोग उससे जुड़े, कनेक्ट हो, और मिलजुल कर रहे, प्रोटेक्ट करें, प्रकृति को बचाएं। और मोस्ट ऑफ जो ट्राइब्स होते हैं वो नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो अपने नेचर को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनकी नेचर्स, उनकी घर को हम लोग क्या नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे ममांग दाइकी के बारे में, जान लेंगे जो आज का जो द ब्लैक हिल जो नोवेल है उसको लिखने का काम किया है। ये जो आपका जो आज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं प्रेस्क्राइब किया गया है, ये इसलिए प्रेस्क्राइब किया गया क्योंकि ये ममांग दाई को द ब्लैक हिल के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया था 2017 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ममांग दाई इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं, वैसे एरिया से जहाँ पर लिविंग स्टाइल काफी ज्यादा, मतलब सर्वाइविंग करना बड़ा मुश्किल होता है, पूरी कंप्लीटली वहां पर माउंटेन है।
तो वहाँ पर जीवन जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, और उस जगह से ये बिलोंग करती है। ठीक है। और एक आईएएस थी, फर्स्ट अपने शहर की आईएएस थी, और बाद में वो जॉब छोड़कर वो जर्नलिज्म को ज्वाइन करती है, और फिर उसके बाद ये राइटिंग करती है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये एक पोएट है, नॉवलिस्ट है और जर्नलिस्ट भी हैं दोस्तों। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ से क्वेश्चन का बनेगा तो आप बना लोगे अगर ये वीडियो अंत तक देखोगे तो इनकी जन्म अभी अभी जिंदा है, ये 23 फरवरी 1957 को होता है, पासीघाट में। ये जो है पासीघाट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में याद रखोगे, पासीघाट में इनकी विलेज है, और इनकी जन्म 23 फरवरी 1957 को होता है। दोस्तों जिस कम्युनिटी से ये बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का नाम आदि ट्राइब है, याद रखेंगे। कभी कभी ये आदि ट्राइब को लोग अलग मतलब एबोर भी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो कम्युनिटी वाले लोग हैं इसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी का नाम आदि है। ये जो इनको साहित्य अकेडमी मिला था 2017 में, ठीक है, ब्लैक हिल के लिए, इसलिए हम लोग आज ये ब्लैक हिल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। एक आईएएस के लिए भी सिलेक्ट हुई थी 1979 में, बाद में जॉब छोड़ देती हैं, जर्नलिज्म ज्वाइन करती है, और फर्स्ट वुमेन रहती है जो अपने स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन रहती है जो आईएएस में सिलेक्ट हुई थी, बनी थी। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने द टेलीग्राफ के लिए काम किया, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया, द सेंटिनल के लिए काम किया। फिर उसके बाद ये रेडियो के लिए भी काम करते हैं, फिर टीवी ए ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी काम करते हैं, डीडीके के लिए काम करते हैं। तो इनकी जर्नी इस तरीके से जर्नलिज्म में रहा, डीडीके, फिर ईटानगर, शी वर्कड एज एन एंकर एंड कंडक्टेड इंटरव्यू। इस इतने मतलब बिग इनकी आपकी कह सकते हैं प्रोफेशन लाइफ है। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ और जानते हैं। वो फिर आगे एक प्रोग्राम के लिए अपॉइंट होती है WWF में। WWF जो हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रोग्राम के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फिर इनको नॉन फिक्शन ये वर्क है, नॉन फिक्शन इनके बहुत सारे मेजर वर्क्स हैं। कौन कौन से मेजर वर्क्स है उसको भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। जैसे द हिडन लैंड है, इनका 2003 में लिखा गया था, माउंटेन हार्वेस्ट। फिर उसके बाद द फूड ऑफ अरुणाचल 2004 में लिखा गया था, द स्काई क्वीन एंड वंस अपॉन अ मून टाइम 2003 में लिखी हैं। फिर ये सभी एग्जाम्पल है फोक लॉर टेक्स्ट का, ठीक है, जो वहाँ की कहानी है उसकी बयां करती है। उसके बाद ये इन्होंने अपना फर्स्ट एक नॉवेल पब्लिश किया था, लेजेंड ऑफ पेंसम पेंसम 2006 में। 2006 में इन्होंने एक नॉवेल पब्लिश की थी, और जो फॉलो करता है स्टूपिड क्यूपिड 2008 में, और जो ब्लैक हिल आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2014 में लिखी गई थी, और इसको साहित्य अकेडमी के लिए चुना गया था इनको, और वो मिला था 2017 में। स्केपिंग द लैंड 2021 में लिखा गया है, रिवर पोम्स 2004 में, द बाम ऑफ टाइम 2008 में, और हैम्ब्रिलेंस लूम 2014 में, मिड समर सर्वाइवल लिरिक्स जो लिखा गया है 2014 में, और ये उनकी कलेक्शन है पोएट्री का। द बाम ऑफ टाइम वाज आल्सो पब्लिश्ड इन असामी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है, एल बासोमो डेल एटीमोपो, मतलब असामी लैंग्वेज में। इनको अवार्ड मिला, कौन कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री 2011 में, साहित्य अकेडमी 2017 में, और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था वेरियर एल्विन प्राइज इन, ठीक है, जिसको 2013 में दिया गया था। तो इस तरीके से 3 साहित्य अकेडमी, और आपको पद्मश्री भी 2011 में इनको मिला है। ये सभी चीजें याद आ गई, इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ब्लैक हिल का मैंने एक फोटो भी लगाया रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जाना नहीं है कहीं,
और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, एग्जाम क्रैक करने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक हिल जो है ये प्राइज जीतती है, साहित्य अकेडमी मिलता है। कब मिलता है? तो 2017 में। ये इको क्रिटिसिज्म है दोस्तों, थ्रू इको क्रिटिसिज्म। जो हमारे देश में जिस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो उसी के बारे में ये हमारे जो ऑथर है ममांगदाई वो बात करते हैं। उनको बचाने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल ऑथर हैं, तो कह सकते हैं कि उनको कनेक्शन जो है नेचर के साथ ज्यादा है। ठीक है, दाई इज डीपली कनेक्टेड स्ट्रगल, यही सब चीजें हैं यहाँ पर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस नॉवेल का पढ़ने का? कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इको फेमिनिस्ट, ये इको फेमिनिस्ट ऑथर हैं, वो ब्लैक हिल जो है एक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वुमेन साइकोलॉजी और ऑथर्स हैंडलिंग ऑफ द इकोलॉजिकल इशू इन द प्रेजेंट फिक्शन। और देखा गया है कि वुमेन को लेकर, वुमेन राइटर, वुमेन ऑथर जो होते हैं, उनको उतनी प्रायोरिटी, उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जितना देना चाहिए। तो इसको भी यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है कि अगर हम कोशिश करें तो कहीं पर भी कभी भी हम लोग जीत सकते हैं, और उसके लिए मायने नहीं रखता है कि आप किस जेंडर से हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे ममांग दाई, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, ममांग दाई जो है एक रिमार्केबल फ्यूजन ऑफ हिस्ट्री और इमेजिनेशन इन हर नॉवेल में मेंशन किया है ब्लैक हिल में। ठीक है, तो इसमें कुछ कहीं कहीं में फिक्शन चीजों को भी कोरिलेट किया है। ठीक है, तो ये बुक जो है डायरेक्टली एड्रेस करता है कंसेप्ट इविल और एनिमिज्म को। एनिमिज्म का मतलब होता है दोस्त कि आत्मा सिर्फ इंसानों और जानवरों में नहीं होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, पहाड़ों में भी होता है, हमारे नेचर प्रकृति में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही रिकाउंटिंग हम बात कही गई। और यहाँ पर जो एक पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, फादर निकोलस क्रिक की बात हो रही है। वो आते हैं तिब्बत घूमने, तिब्बत जा रहे होते हैं, और ये एक अरुणाचल प्रदेश से होकर ही जा रहे होते हैं, और रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाते हैं। कहीं पर उनको मार दिया जाता है। ठीक है, ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर मेन प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर उनको रखा गया। ये एग्जाम में आ सकता है, फादर निकोलस क्रिक्स को। ठीक है, तो अब क्या है, कैसे को रिलेट किया गया है, आगे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, को गायब तो होते हैं, फ्रेंच प्रीस्ट होते हैं। ठीक है, फादर निकोलस क्रिक। तो यहाँ पर बात कही गई है एनिमिज्म की। तो एनिमिज्म ट्री, स्काई, सन, मून, बर्ड्स, वाटर, इस सभी जगह पर होते हैं। ठीक है, और ये हमारे लाइफ पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, और कह सकते हैं हम बिग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ, और साथ ही साथ एबोर और मिसमी ट्राइब्स को भी क्या करता है, ये इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पर दो तीन ट्राइब की बात होगी। पहला हम लोग जाने जो आपका जो आदि जो ट्राइब है, जो ऑथर बिलोंग करती है, फिर उसके बाद एबोर, आदि को एबोर बोला गया, और एक और ट्राइब की बात हो रही है मिसिमी ट्राइब्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक यहाँ पर फिक्शन तरीके से एक लेडीज की कैरेक्टर को दिखाया, उसको प्यार हो जाता है किसी दूसरे ट्राइब के पीपल का। वो जो रहता है बच्चा, वो किस किस ट्राइब से रहता है, मिसमी ट्राइब से बिलोंग करता है। ठीक है, ममांग दाई जो है ना, एक कल्चरल हिस्टोरियंस आदि कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अपने उनकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है अपने कम्युनिटी के साथ। ठीक है ना, उनकी ये इस नॉवलिस्ट जो है, इसका बेसिक पर्पस जो है प्रोटेक्ट करना है अपने लोगों को, अपने कल्चर को, अपने वहाँ के जलवायु को। ठीक है, इसका मेन पर्पस है। द नोवेल प्रेजेंट द लाइफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइब ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट। तो ये जिस समय लिखी गई है, जिस समय बात हो रही है, तो लिखी गई थी तो आपको बाद में लिखा गया, लेकिन बात हो रहा है कि कैसे प्री इंडिपेंडेंट, प्री मतलब पहले, प्री इंडिपेंडेंट के पहले, स्वतंत्रता के पहले, कैसे एक नॉर्थ ईस्ट ट्राइब जो होती है
होते हैं वो फॉरेनर के साथ स्ट्रगल करते हैं, कैसे जो अंग्रेज जब यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं तो कैसे ट्राइब्स को जंगल में जाने से रोक दिया जाता है, उनकी पावर को सीज कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि ताकि उनकी जमीन को, उनकी सारे जो रिसोर्स है उस पर कब्जा कर किया जा सके। ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्राइब जनजाति विद्रोह भी होता है, आप देखें हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को भी वो उन्होंने अपने नोवेल में हाईलाइट किया है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। 3 कैरेक्टर की बात हो रही है, गीमर, कजिनस और फादर निकोलस क्रिक। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनके नॉवेल में। ठीक है, ममांग दाई की लिखी द ब्लैक हिल में। द स्टोरी जो है इन्हीं के आसपास, इन्हीं 3 कैरेक्टर के आसपास घूमता है, जो स्ट्रगल हो रही है बिटवीन गुड और इविल के बीच में। फिर से वही चीज आ रहा है कि गुड और इविल, मैन और नेचर, ह्यूमन बीइंग और नेचर, इसी को काउंटर किया गया है, इसी को प्रोटेक्ट करने की बात कहा गया है। ये सिर्फ नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, हमें प्रकृति के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप प्रकृति को नहीं सोचोगे तो हमें खत्म होते हुए देर नहीं लगेगी। एनिमिज्म की बात कही गई है कि हाँ, आत्मा हर जगह होती है, हर हर फेज में होती है, हर टाइप में होती है। ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को कोलैप्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन और अपनी टेक्नोलॉजी के नाम पर प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सभी चीजों से बचाने की बात कही गई है यहाँ सभी आप देख लेंगे। द फिक्शन एम्बॉडीज एंड इंटीमेट कनेक्शन विथ नेचर एंड प्रोफाउंड अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट इशू। तो ये सभी चीजें यहाँ पर एग्जाम्पल देके इन्होंने बताया है। ठीक है, आगे देखो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है। द फील्ड ऑफ इन इको क्रिटिसिज्म इज वास्ट, encompass wide range of research. The multi-phase universe that literary work generate is not separate from but rather an essential component of the surrounding. गीमर्स का जो रिलेशनशिप है एक फॉरेस्ट के साथ है, और यहाँ गीमर को लोकल पीपल के रूप में भी लोकल पीपल के रूप में भी दिखाया गया है कि अगर किसी प्लेस पर कोई अगर बाहर के लोग आते हैं तो लोकल पीपल को लगाव उस प्लेस से, अपने प्लेस से ज्यादा होता है कंपेयर टू फॉरेनर, कंपेयर टू आउट ऑफ सिटी वाले लोगों से। तो वो आते हैं और वो क्या करते हैं, जनरली देखा गया है कि वहाँ के सराउंडिंग, वहाँ के आसपास के चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। तो उसको यहाँ पर बताया गया है कि लोकल पीपल उसको केयरिंग करते हैं जैसे अपने बच्चों की तरह। तो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप विथ फॉरेस्ट, जो आपका ग्यूमर है उसकी रिलेशनशिप है फॉरेस्ट के साथ, यहाँ पर हाईलाइट किया गया ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड को, ह्यूमैनिटी और नेचुरल वर्ल्ड को। यहाँ मिक्सचर मतलब कुछ चीजें और दिखाई गई है, इंटर रिलेशंस एंड इंटर कनेक्शन। बैरिक कमोनर्स ने रिमार्क किया है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग इज, है ना। हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हम प्रकृति से कनेक्टेड है, प्रकृति हमसे कनेक्टेड है। अगर एक दूसरे में अनबैलेंस होता है तो बर्बादी निश्चित है। ठीक है। The tribal people prepare themselves both physically और mentally, enjoy and lament following the action of nature which interpret either good or bad omens, है ना। जो अशुभ और ओमेंस मतलब शुभ और शुभ की बात हो रही है, बैड ओमेंस। ओके। गुड या बैड ओमेंस के साथ जो ट्राइबल्स पीपल हैं वो क्या करते हैं, फिजिकली और मेंटली जो है इंजॉय करते हैं, है ना। लेकिन जब बाहरी लोग आकर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ममांग दाई आगे बात करते हैं, 2 ट्राइब जो है सफर कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी चीजें हैं। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कोई आता है बाहर से, उसको बर्बाद करने पर तुला रहता है। लेकिन उससे पहले जो होता है, जो ग्यूमर है वो एक लेडीज है कैरेक्टर के रूप में, ठीक है। और उसको प्यार हो जाता है किससे, आपको एक कैरेक्टर आपको मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है।
और वो एक दो बच्चों ट्विंस बच्चों का क्या करती है, जन्म देती है। ठीक है। द अबोट ट्राइब इन स्टोरी कंस्टेंटली प्रे टू देयर लॉर्ड। यहाँ पे एक लॉर्ड की जो ट्राइब है, जो अपनी ट्राइब अबोट ट्राइब है, ठीक है, आदि ट्राइब जिसको हम बोल रहे हैं, और लॉर्ड डोनी पोलो को प्रे करते हैं। ठीक है। सम ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पीपल प्रैक्टिस द पगान रिलीजन नोन एज डोनी पोलो। तो यहाँ एक और रिलीजन की बात हो रही है, पगान रिलीजन, जो भी डोनी पोलो को भी क्या करते हैं, वो भी प्रे करते हैं। गिवर्स प्रोस्पेरिटी वेल्थ एंड अनडाउटली टू द डीप बिलीफ इन इट, उनको बिलीफ है। ठीक है। द एग्जिबिट द ट्रेट ऑफ मदर नेचर आफ्टर गिविंग बर्थ ट्विंस। फिर दो बच्चे की ये जन्म देती है। कौन देती है? गिमर। ओके। द नैरेटिव प्रेगनेंसी हर ह्यूमरस थॉट अबाउट अनबॉर्न किड, हर रिलेशनशिप विथ कैजिंसा। तो यहाँ ध्यान रखेंगे इसकी रिलेशनशिप कैजिंसा के साथ होता है। प्रेजेंट इन द एक्सट्रीमली एक्यूरेट ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोवेल रोमांटिक सेटिंग यहाँ पर देखा गया है। ठीक है। डार्क, लेकिन उस रोमांटिक सेटिंग को सेटिंग इज द डार्कनेस, मतलब रोमांटिक सेटिंग तो किया गया लेकिन रोमांटिक वे में उसको खुश नहीं है, फिर वो डार्क हो जाता है क्योंकि उसकी बच्ची की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है, कौन? ग्यूमर, और अपने मतलब अपने आप को संभालती है। जैसे कि प्रकृति में बहुत सारे बच्चे, मतलब छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे की यहाँ पर कोरिलेट किया गया है। पृथ्वी को हम कितना भी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी अभी बैलेंस कर रही है, अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। कभी ज्यादा हो जाता है ना, तो वही क्या होता है, कहीं फ्लड आता है, कहीं टाइफून आता है, कहीं पर आपका हुरिकेन वगैरह आपको देखने को मिलता है। ये आपका प्रकृति की आउट ऑफ कंट्रोलिंग पार्ट होता है जो आपका देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे, इस तरह से देखो पूरा। अगर इसको हम रीड करेंगे तो थोड़ा सा लेक्चर जो हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें ह्यूमैनिज्म और नेचुरलिज्म को दोनों को कनेक्ट किया गया है। ठीक है। तो ये सभी चीजें थी आपके। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द ब्लैक हिल इज सेट इन विच टाइम पीरियड? कौन सा टाइम पीरियड में सेट किया गया है ना? तो 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 19th सेंचुरी। चलिए, तो 19th सेंचुरी हो जाएगा द मिड 19th सेंचुरी। ठीक है। आगे देखेंगे। द नोवेल इंटरवेव्स फिक्शनल नैरेटिव विद द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द मिस्टीरियस डिसअपियरेंस ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर? तो इसमें किस हिस्टोरिकल फिगर को किया गया है रिप्रेजेंट? द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर तो होगा नहीं, बुद्धिस्ट की बात ही नहीं है, ट्राइवल साइमन की बात ही नहीं है, तो फ्रेंच जीसिप प्रेस्ट निकोलस क्रिक की बात हो रही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नोबेल इन, ये हो गया है ना। चलो, ग्यूमर वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो यहाँ पर जो ग्यूमर है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर किस ट्राइब से बिलोंग करता है? तो आदि, जिसको एवॉल भी हम लोग इसमें मेंशन किया गया, बोला जाता है। ठीक है। आगे देखो। द लव स्टोरी ऑफ विच टू कैरेक्टर फॉर्म अ की पार्ट ऑफ द नॉवेल्स प्लॉट? तो लव स्टोरी जो है आपका किसका किसका है? तो कैजिंसा एंड ग्यूमर का। तो ये दोनों का आपको देखने को मिलेगा लव स्टोरी इस नोवेल में। इन द नोवेल व्हाट डज द फ्रेज मिगलन रेफर टू? मिगलन, मिगलन एक प्रकार का ऐसी फ्रेज है जहां पर कोई कम्युनिटी या ग्रुप बनाकर किसी चीज को कैप्चर करने की बात होती है। ठीक है। तो उसको मिगलन वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट मैन जो होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो या कोलोनाइजर, उन्हें कोलोनाइजर कहते थे, तो इंडिया पर कोलोनाइज कर रखे थे। तो वो एक ग्रुप में आते हैं और यहाँ पर लोग एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, उसको इस वर्ड को क्या बोला जाता है? मिगलन। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर से, द स्टोरी इज पार्सली सेट इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट, अभी मैंने बताया, और अरुणाचल प्रदेश में सेट किया गया है, नॉर्थ ईस्ट में। वहीं के आपका ऑथर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द कजिंसा द अदर
प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नोवेल। तो इसमें आपको कजिंसा जो है वो कौन है ना। एक प्रोटागोनिस्ट का मतलब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक मेन कैरेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। अ ब्रेव यंग मैन फ्रॉम द मिसमी ट्राइब, एक यंग मैन की कजिंसा जो है एक यंग मैन है और किस ट्राइब से बिलोंग करता है, मिसमी ट्राइब से बिलोंग करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन द ब्लैक हिल। तो बताओ आप आंसर। कॉर्पोरेट ग्रीड, कल्चरल आइडेंटिटी एंड हिस्टोरिकल ट्रॉमा, स्पेस एक्सप्लोरेशन या अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट। तो यहां पर बात हो जाएगा कल्चरल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल ट्रॉमा की बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। थ्रू कैरेक्टर्स लाइक ग्यूमर द नोवेल नैरेट्स हिस्ट्री फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव। तो इसमें ग्यूमर को एक लोकल नैरेटिव ट्राइबल कम्युनिटी को दिखाया है या ब्रिटिश कॉलोनाइजर। थ्रू कैरेक्टर्स लाइक ग्यूमर द नोवेल नैरेट हिस्ट्री फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव। तो ये नेटिव ट्राइबल की बात हो रही है, नेटिव ट्राइबल की बात हो रही है ना। तो ग्यूमर की जो आपको दिखाया गया है वो नेटिव ट्राइबल के रूप में, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नेटिव ट्राइबल, सी। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच नोवेल डिड ममांग दाई विन द साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया, तो ये ब्लैक हिल के लिए हो जाएगा। ऐसे लीजेंड ऑफ पेंसम, स्टूपिड क्यूपिड, मिडसमर, सर्वाइवल, ये सब उन्हीं का लिखा हुआ है, बट द ब्लैक हिल के लिए इनको साहित्य अकादमी 2017 में दिया गया था। द स्टोरी ऑफ द ब्लैक हिल इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवेंट इन्वॉल्विंग द मर्डर ऑफ विच फ्रेंच प्रीस्ट की बात है। देखो तो यहाँ पर फादर निकोलस क्रिक की हो रही है। ये फ्रेंच प्रीस्ट होते हैं जिनकी मर्डर हो जाती है एक रहस्यमय तरीके से, और मतलब ये तिब्बत जा रहे होते हैं और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से होकर। इन द नोवेल ग्यूमर इज अ ट्राइबल वुमेन फ्रॉम विच ट्राइब। तो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? आदि ट्राइब से। किस ट्राइब से बिलोंग करती है? आदि ट्राइब से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। What does the novel explore through the relationship between Gimmer and Kazinsa? What does the novel explore through the relationship between Gimmer and Kazinsa? तो क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की बात हो रही है, या चैलेंज ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, या द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनिज्म एंड पर्सनल नैरेटिव, द ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली चांस जो दिख रहा है आपका हो जाएगा इसमें आपका ये सारा है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं है, 14 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखा तो आपको एक भी क्वेश्चन अगर इस यहाँ से आती है तो छूटेगा नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।